चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। युद्ध रोकने में फेल रही दुनिया, आतंकवाद के खिलाफ आना होगा एक साथ, पीएम मोदी का पूरी दुनिया को संदेश। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जांच के लिए बनाई कमेटी, सेबी 2 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। अब दुश्मनों की खेर नहीं, चीन पाक सीमा पार तैनाती के लिए 307 ATAGS होवित्जर तोप खरीदेगी भारतीय सेना। देश में फरवरी में बेरोजगारी दर बढ़कर हुई 7.45%, राजस्थान हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा 36 और मध्य प्रदेश में सबसे कम। मोदी तेरा कमल खिलेगा, सच हुई पीएम मोदी की भविष्यवाणी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय तीनों राज्यों में गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार। विकसित भारत के लिए जरूरी है सुनियोजित शहर, पीएम मोदी ने नियोजित शहरों के प्रति बरती गई लापरवाही पर जताई चिंता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में विजय संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ, कहा कर्नाटक को दक्षिण भारत का नंबर 1 राज्य बनाने की तैयारी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कठिन स्थिति में है भारत। स्वास्थ्य बीमा को लेकर IRDAI ने बनाया बड़ा प्लान, कहा मानसिक बीमारी, HIV, एड्स और विकलांग लोगों को भी मिलेगा इंश्योरेंस कवरेज। त्रिपुरा में फिर खिला कमल, 33 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी करेगी राज्य के सत्ता में वापसी। बैंक कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, हर हफ्ते मिलेंगे 2 दिन की छुट्टी, लेकिन रोजाना 40 मिनट ज्यादा करना होगा काम। अगर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं है तो देश अपनी उपलब्धियों का जश्न नहीं मना सकता, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया बड़ा बयान। NDPP 26 सीट, भाजपा 12 सीट, गठबंधन को नागालैंड विधानसभा चुनाव में बहुमत, 38 सीट पर कब्जा, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। अरबपति मुकेश अंबानी ने ली जेनेटिक मैपिंग के सेक्टर में एंट्री, अब केवल 12,000 रुपए में ही होगी जटिल बीमारियों की पहचान। पीएम मोदी ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित, कहा विफल कुशासन के दुखद परिणाम भुगत रहे कई देश। इटली के पीएम ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, बताया दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग वाला नेता। सभी परीक्षाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था तुरंत होगी खत्म, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, शराब नीति तो बहाना है, असली मकसद हमारे काम को रोकना। अब और मजबूत होगी भारतीय वायुसेना, CCS ने 70 बेसिस ट्रेनिंग विमानों की खरीद को दी मंजूरी। कंगाल पाकिस्तान परमाणु हथियार बेचकर कर्ज चुकाएगा, आवाम और सेना दोनों भूखी, यह रिपोर्ट चौंकाने वाली। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण हुआ शुरू, चीफ गेस्ट बनी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। भाजपा ने मांगा दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, अरविंद केजरीवाल ने किया पलटवार, कहा नहीं रुकेगी आम आदमी पार्टी की आंधी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को किया गया गिरफ्तार, शादी समारोह में तमंचा तानकर दी थी धमकी। परीक्षाओं में हिजाब पहनने पर रहेगी पाबंदी, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश का बड़ा बयान। त्रिपुरा में खराब प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा हमने खुद कम सीट पर चुनाव लड़ा। एक बार फिर खुला राजस्थान के सीएम का जादू का पिटारा, MBBS स्टूडेंट्स की फीस माफ, विधवाओं को सरकारी नौकरी, गहलोत कैबिनेट में हुए कई बड़े ऐलान। विदेश मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा भारत ग्लोबल साउथ की आवाज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए नई सोच का मुद्दा उठाया। भारत समेत कई देशों में ट्विटर हुआ डाउन, यूजर्स नहीं कर पा रहे एक्सेस। छत्तीसगढ़ के बस्तर आएंगे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, CRPF के 84वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल, बीजेपी नेताओं को देंगे चुनावी मंत्र। भले ही धर्म परिवर्तन हो गया हो, हमारा खून राम कृष्ण का है, राजस्थान विधानसभा में बोली कांग्रेस विधायक सफिया जुबेर। LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर बोली कांग्रेस, कहा हमारी राज्य सरकारों से कुछ सीखिए, इनके लिए थैंक यू मोदी जी। मेघालय में भी बीजेपी सरकार, अमित शाह से सीएम संगवा ने फोन कर मांगा समर्थन। यूपी में होली पर 2 दिन नहीं कटेगी बिजली, योगी सरकार ने दिया आदेश। जबरदस्त होगी विमेन्स प्रीमियम लीग की ओपनिंग सेरेमनी, कृति सेनन और कियारा आडवाणी करेंगी परफॉर्म।
रविचंद्रन अश्विनी ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा विकेट के मामले में महान कपिल देव को पछाड़ा, बने भारत के सबसे तीसरे सफल गेंदबाज। इटली के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, स्टार्टअप ब्रिज और सेनाओं के संयुक्त अभ्यास पर बनी सहमति। कांग्रेस का फ्लॉप शो जारी, नागालैंड 0, त्रिपुरा 3 और मेघालय में 5 सरकार बनाना तो दूर, विरोधियों को टक्कर भी नहीं दे सकी कांग्रेस। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर, आश्रम फ्लाईओवर का 6 मार्च को हो सकता है उद्घाटन, सीएम केजरीवाल ने दिए संकेत। नहीं थम रहा दिल्ली सरकार का दर्द, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के मंत्री बनने पर कसा पेंच। अडानी समूह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत, गौतम अडानी ने कहा सत्य की होगी जीत। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अभियान का आगाज करेंगे सीएम केजरीवाल और भगवंत मान। विधान परिषद में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, 2017 से पहले संगठित अपराध के साथ चलती थी समानांतर सरकार। राम रहीम की पेरोल हुई खत्म, जेल वापसी से पहले रात को हनीप्रीत के साथ मिलकर प्रेमियों को 40 मिनट दिए टिप्स। हर मुद्दे पर एक मत नहीं हो सकते, लेकिन G20 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में बोले एस जयशंकर। पश्चिम बंगाल में छाया एडिनो वायरस का कहर, पिछले 24 घंटों में सांस के संक्रमण से 7 बच्चों की हुई मौत। WPL 2023 विमेंस प्रीमियम लीग के 5 टीमों के कप्तानों का ऐलान, ऑस्ट्रेलिया की 3 और भारत की 2 खिलाड़ियों को मिली कमान। जो बाइडेन अगले अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए काफी बुजुर्ग, पोल में 68% वोटर ने माना। मुंबई इंडियंस ने किया कप्तान का ऐलान, हरमनप्रीत कौर को मिली जिम्मेदारी। 2 साल में संचालन के स्तर पर आ जाएगा इंदौर का लॉजिस्टिक पार्क, 1110 करोड़ की लागत वाले MMLP का ठेका हुआ आवंटित। तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार ने कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के घर पर बुलडोजर चलाएंगे। प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी करेगी निर्वाचन आयोग का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा NH1 सार्वजनिक परिवहन के लिए एक जीवन रेखा। पटना बनेगा कचरा मुक्त शहर, नगर निगम ने गार्बेज फ्री सिटी का टैग पाने के लिए शुरू किया विशेष अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम भगवंत मान, अमृतपाल सिंह और अजमाला मामले पर हुई चर्चा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के टिकटॉक पर बैन लगाने की पावर देने वाले बिल को मिली मंजूरी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों के अभद्र व्यवहार के लिए प्रकट किया खेद, मांगी माफी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 3.5 करोड़ महिलाओं को राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, नहीं लगेगा बसों में किराया। स्थगित हुई हरियाणा में 4476 शिक्षक भर्ती परीक्षा, नई तिथि पर आयोग ने जारी किया नोटिस। नागालैंड में बना नया इतिहास, राज्य में पहली बार किसी महिला ने जीता विधानसभा चुनाव, दीमापुर तृतीय विधानसभा में हेकानी जखालू बनी MLA। विधानसभा में बोले राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले को लेकर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार, मुख्य सचिव व DGP को दिए निर्देश। राजस्थान में जाट महाकुंभ से पहले गहलोत सरकार की बड़ी सौगात, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का किया गठन। यूपी पुलिस के फेरे में फंसी शाहरुख खान की पत्नी गौरी गैर जमानती धारा 409 के तहत दर्ज हुई FIR। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन एक बार फिर बनाएगा सरकार, मेघालय में फंसा पेंच। जी हां, भारत के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं। त्रिपुरा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने जा रही है। निर्वाचन आयोग नतीजों के मुताबिक राज्य की 60 सदस्य विधानसभा सीटों में 33 से अधिक पर बीजेपी को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन 14 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि पहली बार चुनाव लड़ रही टिपरा मोथा पार्टी ने जनजातीय इलाकों में बीजेपी का काफी नुकसान किया है और उसके 12 उम्मीदवारों को जीत मिली। मुख्यमंत्री माणिक शाह ने भी टाउन बारडोली सीट से जीत दर्ज की। उन्होंने राज्य के चुनाव परिणामों पर कहा कि हमने पहले भी कहा था कि बीजेपी एक बार फिर बहुमत से सरकार बनाएगी और अब तक के नतीजे बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। मैं पीएम मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि हम अधिक सीटों की उम्मीद कर रहे थे और चुनाव के बाद विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मैं प्रमाण पत्र देने जा रहा
रहा हूं, केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय की जाएगी। विदेश मंत्रियों की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा भारत ग्लोबल साउथ की आवाज। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का संबोधन करते हुए भारत पहुंचे G20 देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह बैठक एकता, एक उद्देश्य और कार्यवाही की एकता की जरूरतों को बल देता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी बैठक आम और ठोस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक साथ आने की भावना को दर्शाएगी। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। दुनिया विकास, आर्थिक लचीलापन, आपदा लचीलापन, वित्तीय स्थिरता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, विकास की चुनौतियों को कम करने के लिए G20 की ओर देख रही है। इन सभी में G20 में आम सहमति बनाने और ठोस परिणाम देने की क्षमता है।